रात को नींद का न आना अनिद्रा रोग की वजह से हो सकता है, या फिर किसी चीज से डर या किसी काम को लेकर हमारी उत्सुकता की वजह से भी अक्सर नींद न आने की समस्या हो जाती है। अच्छी और गहरी नींद लाने के लिए कुछ लोग नींद आने की दवा और टोटके का सहारा लेते हैं, पर यह कोई इलाज नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर नींद ना आए तो क्या करें। आज हम अपने वीडियो में आपको कुछ घरेलू नुस्खे और आयुर्वेदिक उपचार बताने जा रहे हैं, जिनसे आप नींद न आने की समस्या से निजात पा सकते हैं। हम कई बार किसी चीज या काम के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, हर पल उसी के बारे में सोचते रहते हैं और मेहनत करते हैं, पर हम उस चीज को पाने और उस काम को पूरा करने में असफल होते हैं तो हम परेशान होने लगते हैं और टेंशन लेने लगते हैं। दिन रात एक ही चीज के बारे में सोचने से नींद नहीं आने की समस्या हमें परेशान करने लगती है, जो बाद में अनिद्रा रोग बन जाता है। स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन और नौकरी पेशा वाले लोगों में ऐसे लक्षण अधिक देखने को मिलते हैं। अनिद्रा रोग में कई बार नींद जल्दी नहीं आती और जब आती है तब कुछ देर में ही खुल जाती है। नींद पूरी ना होने के कारण शरीर को आराम नहीं मिलता, जिसका बुरा असर हमारी हेल्थ और दिमाग पर पड़ता है। अच्छी नींद ना आने की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगता है और जल्दी गुस्सा आ जाता है। इस सब समस्या से बचने के लिए जरूरी है कि समय पर ही सही तरीके से अनिद्रा दूर करने के उपाय हम इस्तेमाल में लाएं और नींद न आने का कारण खोजकर उसका निवारण करें। अनिद्रा रोग होने का एक कारण हमने अब तक जाना है कि ये रोग 2 कारणों से हो सकता है, शारीरिक और मानसिक। कुछ और चीजें भी हैं जिस वजह से अक्सर हमें नींद नहीं आती। ज्यादा सोचना, मोबाइल फोन, बॉडी पर खुजली होना, ज्यादा सर्दी या गर्मी, आसपास ज्यादा शोर होना, रात में बार बार पेशाब आना, खांसी जुकाम या फिर कोई शारीरिक रोग। नींद आने की दवा के सेवन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। किसी कारण आपको अगर अच्छी नींद ना आए तो हमारी यही सलाह है कि आप मेडिसिन लेने के बजाय घरेलू नुस्खे अपनाएं। इनसे आप बिना किसी दवा के घर पर अनिद्रा का इलाज आसानी से कर सकते हैं। किसी रोग की वजह से अगर आपको नींद न आने की समस्या हो रही है तो जरूरी है कि सबसे पहले आप उस रोग का इलाज कराएं। नींद आने के नुस्खे करने के लिए सरसों के तेल से पैरों के तलवे की मालिश करने से भी आपको अच्छी नींद आ सकती है। आपको अगर नींद कम आती हो या देरी से आती हो तो रात को सोने से पहले 10 मिनट के लिए पैरों को गर्म पानी में डालकर बैठें, फिर पैरों को साफ करें और सो जाएं। सोते वक्त पैर गर्म रखने से अच्छी और गहरी नींद आती है। गहरी नींद लाने के लिए रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध पिएं। अनिद्रा का घरेलू इलाज में ग्रीन टी का सेवन करने से भी फायदा मिलता है। ग्रीन टी के सेवन से मानसिक तनाव दूर होता है। ध्यान रहे पूरे दिन में ग्रीन टी के 1 या 2 कप ही पिए। अधिक सेवन से आपकी नींद न आने की समस्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताने जा रही हूँ जिनके इस्तेमाल से आपको काफी राहत प्राप्त होगी। अश्वगंधा और सर्पगंधा बराबर मात्रा में पीसकर इसका चूर्ण बना ले। रात को सोने से पूर्व 4 से 5 ग्राम चूर्ण 1 गिलास पानी के साथ लें। इस आयुर्वेदिक दवा से आपको अच्छी और गहरी नींद मिलेगी। अनिद्रा की समस्या से बचने का दूध व शहद का सेवन करना बहुत ही पुराना तरीका है। दूध व शहद इंसुलिन के स्राव को नियंत्रित करता है, जिससे ट्रिप्टोफैन का सही मात्रा में मस्तिष्क में स्राव होता है। ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन में बदल जाता है और सेरोटोनिन मेलेटोनिन में परिवर्तित होकर मस्तिष्क को आराम पहुंचाता है, जिससे अनिद्रा की समस्या दूर होती है। ब्राह्मी का इस्तेमाल आमतौर पर मस्तिष्क के लिए किया जाता है। यह मस्तिष्क के लिए एक पौष्टिक टॉनिक तो है ही, साथ ही यह मस्तिष्क को शांति भी प्रदान करता है। लगातार मानसिक कार्य करने से थकान के कारण जब व्यक्ति को अनिद्रा की समस्या होती है तो ब्राह्मी का आश्चर्यजनक असर देखने को मिलता है। शंखपुष्पी, जड़ी बूटियों में शंखपुष्पी एक अत्यंत गुणकारी तथा विशेष रूप से मस्तिष्क तथा नाड़ियों को शक्ति देने वाली औषधि है। इसके फूल शंख की आकृति के होते हैं, इसलिए इसे शंखपुष्पी कहते हैं। शंखपुष्पी को शक्तिशाली मस्तिष्क टॉनिक, प्राकृतिक स्मृति उत्तेजक और एक अच्छी तनाव दूर करने की औषधि के रूप में माना जाता है। अनिद्रा की समस्या होने पर इसके पत्तियों का चूर्ण जीरा और दूध के साथ मिश्रित करके लेने से लाभ प्राप्त होता है। जटामासी हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक यह औषधीय पौधे के इस्तेमाल तीक्ष्ण गंध वाला इत्र बनाने में होता है। इसे जटामासी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जड़ों में जटा जैसे तंतु लगे होते हैं।
मस्तिष्क और नाड़ियों के रोगों के लिए ये रामबाण औषधि है। यह धीमे लेकिन प्रभावी ढंग से काम करती है। अनिद्रा की समस्या होने पर सोने से 1 घंटा पहले 1 चम्मच जटामासी की जड़ का चूर्ण ताजे पानी के साथ लेने से लाभ होता है। अलसी, अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर, लिग्नेन, विटामिन बी, सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक आदि होते हैं। अलसी को फील गुड फूड माना जाता है क्योंकि अलसी से मन प्रसन्न रहता है, इसलिए इसे अनिद्रा की समस्या के लिए भी लाभकारी कहा जाता है। कांसे की थाली में अलसी और अरंड के बीज का तेल घिसकर आंखों पर लेप करने से अनिद्रा की समस्या दूर हो जाती है। सौंफ, सौंफ में कैल्शियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को सेहतमंद रखते हैं। जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या है उन लोगों को सौंफ इस्तेमाल में लाना चाहिए, ये उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। नींद न आने पर और हर समय सुस्ती रहने पर 10 ग्राम सौंफ को आधा लीटर पानी में उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो थोड़ा सा नमक मिलाकर गुनगुना रहने पर आप सुबह शाम पीने में इस्तेमाल में लाएं। इससे आपके अनिद्रा की समस्या और आलस्य की समस्या दूर हो जाएगी। तुलसी, तुलसी एक ऐसा पौधा है जो कई तरह के अद्भुत औषधीय गुणों से भरपूर होता है। तुलसी अनिद्रा की समस्या में भी बहुत फायदेमंद होती है। नींद न आने पर तुलसी के 5 पत्तों को खाने और रात को सोते समय तकिए के आसपास फैलाकर रखने से इसकी सुगंध से ही हमें नींद आने लगती है। मेहंदी, मेहंदी जहाँ हथेली और बालों की सुंदरता को निखारती है, वहीं स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती है। मेहंदी के फूल उत्तेजक और हृदय को बल देने वाले होते हैं। इसका काढ़ा हृदय को संरक्षण करने तथा नींद लाने के लिए दिया जाता है। वह लोग जिन्हें नींद कम आती है हो उन्हें अपने तकिए में मेहंदी के सूखे फूलों को रखने से अच्छी नींद आती है। अजवाइन, अजवाइन में स्वास्थ्य, सौंदर्य, सुगंध तथा ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व होते हैं। पकवान का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ पेट संबंधी अनेक रोगों जैसे वायु विकार, कृमि, अपच, कब्ज आदि को ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल अनिद्रा की समस्या को दूर करने के लिए भी किया जाता है। नींद न आने पर लगभग आधा चम्मच अजवाइन सुबह शाम लेने से समस्या दूर हो जाती है। प्यारे दोस्तों, मानसिक तनाव के कारण नींद न आने का इलाज मेडिटेशन और योगा से कर सकते हैं। टेंशन दूर करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। रात को हल्का भोजन करें। पेट भर खाना खाने से अक्सर नींद नहीं आती। रात का भोजन करने के बाद कुछ देर टहलें अवश्य और सोने के लिए बड़ा तकिया इस्तेमाल ना करें, इससे सिर में खून का प्रभाव रुक जाता है और सिर दर्द की शिकायत होने लगती है। सोने से पूर्व गर्दन, कान, दोनों पैर और मुंह अच्छे से धोएं, इससे सिर में खून का प्रभाव तेज होता है। गहरी नींद सोना है तो सोने से पहले रात को अपने मोबाइल फोन को बंद कर दें या किसी दूसरे कमरे में रख दें। अक्सर रात को फोन पर मैसेज की टोन बजती है जिस कारण नींद टूट जाती है। इसी दिन रात को सोने और सुबह उठने का समय निर्धारित करें, फिर चाहे रविवार ही क्यों न हो, आप उसी समय सोएं और उसी समय उठें। नींद खुलने का एक कारण मुंह ढककर सोना भी है, क्योंकि मुंह ढककर सोने से सांस लेने में परेशानी होती है जिससे नींद खुल जाती है। अपनी पसंद की जगह पर सोने के लिए अपना बिस्तर लगाएं और जिस तरीके से आपको सोना पसंद हो वैसे ही सोएं। सोने से पहले रात को अपने दिमाग से सभी तरह की टेंशन निकाल दें और ये ना सोचें कि आपको अगले दिन क्या करना है, ये सोचने के अगली सुबह को समय निकालें। सोने की जगह पर साफ सफाई रखें और आपका बिस्तर भी आरामदायक होना चाहिए। अपने कमरे का तापमान नॉर्मल रखें, ना ज़्यादा ठंडा हो और ना गर्मी हो। अपने सोने के कमरे में कंप्यूटर, लैपटॉप या टीवी ना चलाएं। अगर तनाव की वजह से नींद नहीं आती हो तो दिन में कुछ देर सूर्य की रोशनी में बैठें, इससे दिमाग शांत होता है। नींद न आने पर बेड पर लेटे मत रहें, उठकर कोई किताब पढ़ें या संगीत सुनें। कई बार हम ऐसे ही लेटे रहते हैं और दिमाग हमारा यूं ही चलता रहता है, इसके कारण हमें नींद नहीं आती। अक्सर कुछ लोग दिन रात दोनों वक्त खूब सोते हैं, इससे शरीर में आलसपन, कब्ज, सूजन जैसे रोग होने की आशंका अधिक होती है। गर्मी के मौसम के अलावा आप दिन में सोने से बचें। रात को अच्छी नींद लेना है तो दोपहर में ना सोएं। गहरी नींद न आने के उपाय करने के लिए नींद की दवाई के सेवन से दूर रहें, क्योंकि एक बार नींद की गोली की आदत लग जाए तो बिना गोली के नींद नहीं आती। सोने से 4 घंटे पहले बीड़ी, सिगरेट, शराब, चाय और कॉफी का सेवन ना करें। अपनी दिनचर्या में योग और एक्सरसाइज शामिल करें। शारीरिक मेहनत करने से शरीर में थकान होती है,
जिससे अच्छी और गहरी नींद आती है। क्या आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से संतुष्टि प्राप्त हुई होगी? अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं या संतुष्ट हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करें और अपनी सभी समस्याओं को मुझसे साझा करेंगी। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार बहनों, जय हिंद।